नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी आता है पेशाब कम आने की समस्या आपको है, रुक रुक कर पेशाब आता है या पेशाब पूरे दिन बस एक या दो बार ही आता है, तो आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरी चीज समझ पाए, तभी आपकी जो अंदर की एक क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो पाएगी मेरे भाई। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है मेरे भाई, वो पूरे दिन में जो होता है ना, वो 500 ml पेशाब करता है, यानी 500 ml यानी आधा लीटर पेशाब करता है। लेकिन अगर मात्रा घट जाती है, 400 ml से कम हो जाती है पेशाब की, तो इस स्थिति को कहते हैं कि आपको पेशाब कम आने की समस्या है, पेशाब ना आने की, पेशाब बहुत कम आने की बीमारी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर पेशाब कम आएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियों को पेशाब के रास्ते से ही शरीर बाहर निकालता है। जिन लोगों को कम पेशाब आता है, कम बाथरूम आता है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारी हो सकती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो पेशाब का शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, वो सारे पेशाब के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। अब देखिए, जो पेशाब ज्यादा नहीं आ पाता है तो यूरिक एसिड की आपको समस्या हो जाती है। आपने सुना हो यूरिक एसिड, वो पेशाब कम आने की या ना आने की वजह से ही होता है। बिलीरुबिन बढ़ जाना, वो भी पेशाब कम आने की वजह से ही होता है। तो जिससे क्या है, शरीर में एक तरह से जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको पेशाब की जो नॉर्मल रेंज है 500 ml वो लेकर आनी होगी। 400 ml से नीचे अगर आप पेशाब कर रहे हैं तो आपको बीमारी है, लेकिन अगर आप 500 ml या उससे ऊपर करते हैं आपको बीमारी नहीं है। तो इसमें हम लक्षण जान लेते हैं कि पेशाब कम आना या पेशाब कम आने की बीमारी के लक्षण क्या हैं। पहला जो लक्षण है भाई, इसमें यह है कि आपका जो बाथरूम करने की जो दर है, जो मात्रा है, वो 400 ml से कम होती है इसमें। दूसरी क्या जो इसमें लक्षण पाया जाता है वो होता है भाई, आपका मुंह सूखता सा रहता है, मुंह बार बार सूखता सा रहेगा। तीसरी जो कंडीशन है, इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा प्यास लगेगी, आप ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे, प्यास लगती रहेगी, प्यास नहीं बुझेगी, तो समझ लीजिएगा आपको पेशाब कम आने की समस्या शुरू हो चुकी है। चौथे नंबर पर जो बीमारी आपको जो लक्षण देगी वो ये है कि आपको जो पेशाब आएगा वो गहरे रंग का आएगा। देखा होगा आपने, डार्क येलो पेशाब आता है, किसी का ऑरेंजी टाइप पेशाब का रंग होता है। वो कारण क्या होता है, पेशाब का जो ये रंग होता है वो दर्शाता है कि आपके अंदर पानी की कमी है, वो ये चीजें को दर्शाएगा, यानी आपको कोई ना कोई समस्या आपके अंदर जरूर बन रही है। और पांचवें नंबर पर जो ये लक्षण दर्शाएगा वो ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपको लगेगा, शरीर गिरा गिरा सा है, थकावट सी रहेगी, थकान सी रहेगी पूरे दिन, तो ये बीमारी आपको ये लक्षण देगी। अब बात कर लेते हैं कारण क्या हो सकते हैं इन चीजों के। देखिए, पहला कारण जो हो सकता है, पहला तो सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि पानी अगर आप कम पीते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये बीमारी आपको लग सकती है। दूसरी जो उसकी वजह है वो ये है कि गुर्दे अगर आपका सही काम नहीं कर रहे हैं, पानी तो आप पूरा पी रहे हैं, कह लीजिए हम तो पूरा प्रॉपर पानी पी रहे हैं, 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हैं, बट इसके बाद भी विन देन हम इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो कारण क्या है, कारण ये है कि भाई आपका गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। चाहे तो उसके गुर्दे के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया है, कोई सूजन आ गई है, या फिर पथरी हो गई है। पथरी होने की वजह से भी बाथरूम खुलकर नहीं आता है, कभी कभी पेशाब की नली में पथरी अटक जाती है जिससे बाथरूम खुलकर नहीं आता है, तो ये वजह भी हो सकती है। तीसरे नंबर पर होगा कारण कि आपके शरीर में किसी भी जगह कोई इंफेक्शन अगर हो गया है तो मेरे भाई उस वजह से भी आपको पेशाब कम आने की समस्या हो सकती है। चौथे नंबर का कारण है मेरे भाई कि अगर आपको उल्टी, दस्त या बुखार हो गया हो, उल्टी ज्यादा लग गई हो, दस्त ज्यादा लग गए हो, बुखार चल रहा हो 2 से 3 दिन, तो भी आपको बाथरूम कम आने की, पेशाब कम आने की समस्या बनी रहेगी। पांचवें नंबर पर जो इसका कारण है वो है मूत्र मार्ग रुकना, यानी अगर आपको प्रोस्टेट, यानी जिसे हिंदी भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं कि भाई गदूद हो गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है, उस वजह से भी पेशाब का रास्ता रुक जाता है और आपको पेशाब बहुत कम आता है, यानी ना के बराबर आता है, बूंद बूंद करके आता है, टपक टपक के आता है। छठे नंबर पर जो इसका कारण है वो भाई है कि अगर आप कोई किसी तरह की दवाइयां खा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, कोई किसी तरह की ऐसी दवाइयां खा रहे हैं, तो भी ये कारण बन सकता है। सातवां कारण इसका मेरे भाई, अगर आपकी एज 65 साल से ऊपर हो गई है, आप बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इस उम्र का भी इस पर असर पड़ता है और बाथरूम आना कम हो जाता है। और अब बात कर लें मेरे भाई कि अगर आप इसकी जांच कराना चाहते हैं, आपको पेशाब कम आ रहा है, तो फिर आप कौन कौन सी जांच करा लेते हैं। पहले नंबर पर तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं मेरे भाई। दूसरे नंबर पर आप कराते हैं KFT, जिसे बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। ये आप कराते हैं जानने के लिए कि किडनी में कोई समस्या तो नहीं हो गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई पथरी वगैरह तो नहीं जिस वजह से पेशाब कम आ रहा है। और तीसरे नंबर पर जो टेस्ट कराते हैं मेरे भाई वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा आप ये जान पाते हैं कि भाई आपको कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जिस वजह से ये समस्या बनती जा रही है। इसके बाद आप जो टेस्ट करा सकते हैं वो है मेरे भाई सीटी स्कैन। सीटी स्कैन अगर आप कराते हैं तो उससे भी आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है, या फिर आप जहां तक जिस एरिया का टेस्ट कराना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं, वो हो जाता है। उससे पता लग जाता है कि मेरे भाई आपको क्या समस्या है जिस वजह से पेशाब कम आ रहा है। अब ये सारी चीजें तो हो गई पेशाब कम आने को लेकर के, लेकिन अब इन सब चीजों की दवाई है क्या मेरे भाई। पहली तो चीज ये हो गई, जो भी आपको टेस्ट करा के रिपोर्ट मिलती है उसके अनुसार दवाई चलाई जाए।
आपको पेट पथरी है, पथरी की दवाई खाइए, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाई खाइए, किडनी में कोई बीमारी है उसके अनुसार आप दवाई खाइए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बाथरूम कम आ रहा है, पानी भी पूरा पी रहे हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं, तो इस वजह से अब आप क्या करेंगे? तो आपको एक दवाई बता रहा हूं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। पहली जो दवाई है वो है मेरे भाई गोक्षुरादि गुग्गुल। इसकी आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम में लेनी है। एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, 16 साल से ऊपर की बात कर रहा हूं। दूसरी जो दवाई है वो मेरे भाई है चंद्र प्रभावटी। इसकी भी आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में लेनी है। गोक्षुरादि गुग्गुल के साथ ही आप इसे ले सकते हैं, यानी दोनों में से 2-2 गोली सुबह 2-2 गोली शाम में। तीसरी जो दवाई है वो है पीने का एक सिरप। ये है मेरे भाई गिलोय स्वरस। आप पतंजलि का ले सकते हैं या फिर आप किसी भी और कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। ये भी पेशाब से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, वरदान है। तो इसकी आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम में लेनी है सादे पानी के साथ। जब आप गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी लें, उसे लेने के आधा घंटे बाद ये आप सिरप ले सकते हैं, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम में। खाना खाने के बाद ही ये दोनों दवाई, खाने की गोली और पीने का सिरप लेनी है। खाना खाने के आधा घंटे बाद आपने गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी ले लेनी है, और उसके भी आधा घंटे बाद आपको गिलोय स्वरस जो पतंजलि का हो या और किसी भी कंपनी का हो वो आप ले सकते हैं पानी के साथ। तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको जो पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, पेशाब में कोई दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। पेशाब जलन के साथ आ रहा है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोई इंफेक्शन है पेशाब में वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।